उम्मीदवार का चेहरा ब्लड रहेगा, स्कूल का बस्ता मेन रहेगा और जनसुराज पार्टी को लोग वोट करेंगे। सिद्धांत के विरुद्ध अपना आचरण किया, यदि वो जीतने वाला उम्मीदवार होगा फिर भी उसको हम लोग बाहर कर देंगे। इसीलिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। पहला वाला है वो आर.के. मिश्रा सर की लॉबी का है, दूसरा वाला उदय सर की लॉबी का है, तीसरा वाला मनोज भारती के लॉबी का है, तो वहाँ तो मार होना ही है यदि ऐसा होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन 12 तारीख के बाद शुरू हो रहा है। 12 से 20 के बीच में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन सभी 243 विधानसभा में हो जाएगा। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज का कारवां तो आगे निकल रहा है, उसकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज भी जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां झलकने लगी है। जी हाँ, पहले वादा हुआ कि सबसे पहले टिकट की लिस्ट जारी करेंगे। जी हाँ, जुलाई में ही जारी कर देने का वादा था, लेकिन सितंबर चलना शुरू हो गया। सितंबर के 9 तारीख हो गए और चुनाव समिति के एक तरीके से कह लीजिए कि सर्वे सर्वा आर.के. मिश्रा हमारे साथ हैं। आज इन्हीं से और इसी के ऊपर जवाब मांगेंगे, आखिर देर क्यों? क्या दूसरी पार्टियों के तरीके से कुछ ऐसा अंदर ही खाने चल रहा है क्या कि कौन कहां से किस जाति का उतार रहा है, कौन कहां से कोटी से कर रहा है? मिश्रा सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर देरी कहाँ है इतनी? देरी तो ये है कि एसआईआर चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी जब तक आपका वोटर लिस्ट फाइनलाइज नहीं होता है तब तो चुनाव की तिथि घोषित होगी नहीं। एसआईआर से आपको अपना लिस्ट जारी कर देने में क्या दिक्कत है? क्या पता कि एसआईआर के मामले तय होते होते चुनाव ही आगे बढ़ जाए। तो इस अनिश्चितता में जब तक वोटर लिस्ट फाइनलाइज नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अभी किसी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट घोषित किया नहीं है, चुनाव की तिथि के विषय में कुछ गुहार भी नहीं है, तो हम लोग समय हम लोग को मिल रहा है। इस समय का सदुपयोग हम लोग अपने उम्मीदवारों के लिस्ट को बार बार चेक करना, रीचेक करना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर कार्यकर्ता, तो हमने वादा किया था कि उम्मीदवारों की सूची पे मुहर आपके वोट से लगेगी। ये हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन 12 तारीख के बाद शुरू हो रहा है। 12 से 20 के बीच में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन सभी 243 विधानसभा में हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आलोक में हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। देखिए, ये तो खबर हमारे पास भी पहुंच चुकी है कि शायद नीतीश सरकार या केंद्र सरकार चुनाव को थोड़ा आगे ले जाना चाहती है, छठ पूजा के बाद ले जाना चाहती है, क्योंकि आप लोगों ने जो एक माहौल खड़ा कर दिया है कि इस बार बाहर से आइएगा तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा। उसके लिए करीब करीब 12,000 ट्रेनों को तैयार रखा गया है छठ पूजा के दूसरे दिन से। तो क्या इसीलिए आप लोग भी अभी तक रुके हुए हैं कि नहीं, देख ले जरा क्या होता है, कौन सा वोटर लिस्ट किस विधानसभा की कितनी कटती है, आखिर अंदर क्या चल रहा है? अभी हमारी सूची तैयार है, प्रत्येक विधानसभा से 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कर दिया गया। पहला जो सबसे क्रियाशील है, तो कहने का मतलब है कि आज हम चाहें तो आज हम 243 विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दें, लेकिन उस 3 सूची में से हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो प्रखंड स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, उनका व्यू लेने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन करना पड़ेगा। उस सम्मेलन में वोटिंग कराएंगे उस तीनों उम्मीदवारों के पक्ष में। उसमें कार्यकर्ता जिसको प्राथमिकता देगा 1, 2, 3 में, उसको टिकट दिया जाएगा। मतलब मिश्रा सर, वोटिंग उस समय कराएंगे, कहीं मार भी करा देंगे आप तो उस समय? जनसुराज ऐसी पार्टी है जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की पार्टी है, और हमने बिल्कुल तय कर दिया है, यदि किसी ने सही लोग, सही सोच के सिद्धांत के विरुद्ध अपना आचरण किया, यदि वो जीतने वाला उम्मीदवार होगा फिर भी उसको हम लोग बाहर कर देंगे। इसीलिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। प्रजातंत्र में जमीनी स्तर पे वोटिंग करा के जो वादा हमने किया, जो 3 वर्षों से हम ये वादा करते रहे कि हम आपको एक जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं के बीच से उम्मीदवार लाएंगे, उससे वादा खिलाफी नहीं कर सकते, भले हम चुनाव जीते या ना। मतलब मिश्रा सर, क्या कहीं जनसुराज में भी लॉबी है क्या कि ये जो
पहला वाला है वो आर.के. मिश्रा सर की लॉबी का है, दूसरा वाला उदय सर की लॉबी का है, तीसरा वाला मनोज भारती के लॉबी का है, तो वहाँ तो मार होना ही है यदि ऐसा होगा तो। बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग देखिए, हम लोग का यही नारा है कि ये धर्म युद्ध है। पांडव 5 भाई जैसे मिलके कौरवों के सेना का समाप्त किया। जो कौरवों की सेना में बहुत वीर वीर तीरंदाज और बड़े बड़े लोग थे, फिर भी पांडवों ने एकजुटता के आधार पे ही धर्म युद्ध जीता था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उस धर्म युद्ध जीतने का एक ही कारण था कि पांचों पांडव भाई एकजुट थे। यही संदेश हमने अपने सभी उम्मीदवारों को दिया है। आप लोग पांडवों की तरह अपनी एकता अक्षुण्ण रखोगे, कहीं भी किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। टिकट एक को मिले कि किसी और को मिले, पांचों भाई साथ मिलके साथ प्रचार करोगे। और इसके लिए हम लोग अभी एक बदलाव यात्रा हर विधानसभा में कर रहे हैं, जिसमें जितने हमारे संभावित उम्मीदवार हैं वो सब एक रथ में सवार होके एक तरह का पैदल मार्च करेंगे अपने विधानसभा में। और इससे आम जनता में समझ जाएगा कि ये पांचों एक हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग साइज की है, लेकिन हाथ में जुड़ी रहती है, और जब मुट्ठी बनता है तब इससे मुष्टि प्रहार होता है। उसी तरह पांचों पांडव, पांचों उम्मीदवार मेरे मिलके एक नया समा बांधेंगे बदलाव यात्रा के माध्यम से। मिश्रा सर, एक सवाल जेहन में और आ रहा है। 3 उम्मीदवार आपने कहा, तो पहला वाला उम्मीदवार क्या धन बल जनबल सारे बल से परिपूर्ण होगा, दूसरा वाला थोड़ा सा धन बल होगा तो जनबल नहीं होगा, तो तीसरा वाला मान लीजिए थोड़ा सोच रहा होगा कि जनसुराज के प्रशांत किशोर आएंगे, जादू की छड़ी चलाएंगे। क्योंकि ये बात खबरें आने लगी हैं कि जितने उम्मीदवार आपके हैं वो ये सोचते हैं कि प्रशांत आएंगे, जादू की छड़ी चलाएंगे और वो विधायक बन जाएंगे। ग्राउंड लेवल पे आपके उम्मीदवार मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी प्रशांत मेहनत कर रहे हैं। बिहार में एक बदलाव की हवा है। 35 वर्षों के कुशासन को बदलने के लिए एक ऐसी पार्टी आई है जो सिद्धांत और आदर्श की बात कर रही है, और जो कह रही है वो कर रही है। पदयात्रा करना है तो पदयात्रा किया गया, बदलाव यात्रा करना है तो बदलाव यात्रा किया गया। यदि उम्मीदवारों को कहा गया कि आप अपना आवेदन दीजिए, तो सबने आवेदन दिया, सबको कार्य सौंपे गए, सबने अपने कार्यों के अनुरूप काम किया, और हर विधानसभा में एक तरह से अंडर करंट पैदा हो गया है। हम अपनी बात को समझाने में, लोगों को समझाने में सफल हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवार जो भी खड़ा हो, वोट लोग जनसुराज के नाम पर देगा, वोट हमारे विचारधारा के नाम पे। एक उम्मीदवार तो चेहरा होगा, लेकिन वोट देने वाला वोटर वो जो 5 बुनियादी सवाल है जिसकी चर्चा बार बार होती है, शिक्षा, रोजगार, स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों के स्वावलंबन, बुजुर्गों का सम्मान, किसानों को आय में बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विधि व्यवस्था में तुरंत सुधार, ये जो 7 लक्ष्य हमने रखे हैं, इसी को हम लोग पहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है पारिवारिक लाभ कार्ड जो हम लोग दे रहे हैं, जिसमें आश्वासन है कि सरकार बनते ही उनको 20,000 रुपये तक की राशि पहले माह से उनके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजों को हम लोग पहुंचा रहे थे। उम्मीदवार का चेहरा ब्लड रहेगा, स्कूल का बस्ता मेन रहेगा, और जनसुराज पार्टी को लोग वोट करेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। इसी धारणा पर आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम सवाल, बाजार में यह हवा चल रही है कि प्रशांत के आने से चुनाव बहुत महंगा हो गया, करीब करीब 5 गुना चुनाव महंगा होगा इस बार बिहार का। क्या आपके जनसुराज के उम्मीदवारों के पास इतना पैसा है कि वो झोंक पाएंगे दूसरे दलों के पीछे? जनसुराज धनबल और बाहुबल पर भरोसा नहीं करता है, हमारे पास जनबल है। हमने 3 वर्षों तक इसीलिए मेहनत किया कि कम से कम खर्चे में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। हमारे उम्मीदवार को बहुत कम खर्चे में जीत मिलेगी, ये मैं आपको ये वादा करता हूं। क्योंकि प्रयास जो भी किया हो, 3 वर्षों के तपस्वी का की साधना, उसकी मेहनत और उसकी साफ गोई, साफ छवि बिहार के लोगों के लिए एक कीचड़ में कमल खिलने जैसा है। एक इतने मर्की पॉलिटिक्स में एक फ्रेश हवा दिखता है। इसीलिए आम वोटर में आप
सड़कों पे चले, गलियों में चले जाइए, कहता है कि भाई पार्टी तो एक नई आई है, बात अच्छी करती, इस बार इसको वोट दिया जा सकता है। कितनी सीटों की उम्मीद फाइनल? सरकार बन रही है, सरकार बनाने इतनी सीट मिलेंगी और डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा, एक तरफा डिसाइसिव मैंडेट मिलना है। चलिए, जन स्वराज के तमाम नेता जो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, जनसभाओं में जो भीड़ जुट रही है, बदलाव तो लग रहा है कि बदलाव दिखेगा, लेकिन ये भीड़ यदि वोट के दिन वोट में तब्दील हो गई तो निश्चित तौर पर जनसुराज सरकार बनाएगी। अब देखना ये है कि वोटर कितना मतदान केंद्रों तक पहुंचकर जनसुराज का सपोर्ट करता है। ब्रेकिंग बिहार के लिए मनोज चतुर्वेदी, पटना।